हाय कैंडिडेट्स, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसा क्वेरी पूछ रहे हैं कि क्या हम एसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे या नहीं होंगे। एवरी डे सबका यही क्वेश्चन होता है कि हमारे इतने परसेंटेज हैं, हम शॉर्टलिस्ट होंगे कि नहीं। रोज फोन्स या मोबाइल्स या ईमेल्स चेक किए जा रहे हैं कि भाई शॉर्टलिस्टिंग कब आएगी, क्या हम शॉर्टलिस्ट होंगे नहीं। ये एक कॉमन क्वेश्चन है आज की डेट में। तो फंडामेंटल क्लैरिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे कि इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। आपने एप्लीकेशन अप्लाई कर लिया है, अब आप डायरेक्टली एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। और शॉर्टलिस्टिंग के लिए एक ही सोल मेट्रिक्स है, वो है आपके इंजीनियरिंग के एग्रीगेट, यानी आपका टोटल इंजीनियरिंग का मार्क्स कितना बन रहा है। आप कॉलेज में कौन से प्रेस्टिजियस कॉलेज में थे या नहीं थे, लोकल कॉलेज में थे, प्राइवेट कॉलेज में थे, कौन से सिटी में थे, कौन से स्टेट में थे, जेई की रैंक्स, गेट के रैंक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ इररेलेवेंट है। सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज मैटर करेंगे, जो कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस आपकी शॉर्टलिस्टिंग को डिसाइड करेंगे। तो अगर मैं पुराने ट्रेंड्स की बात करूं, मैं हमेशा से बताती आ रही हूं, जो एक या दो ब्रांचेस में कंपटीशन आता है, जो कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेस होती हैं, इनमें कट ऑफ जो है उसमें मैसिव गैप देखने को मिलता है, क्योंकि बाकी सारे कैटेगरीज में आपको 60% ऑन एन एवरेज आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। वहीं आईटी और सीएस और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांचेस में आप देखेंगे कि यहाँ पे कट ऑफ जो है ये आपकी थोड़ी सी हाई जाती है। और ये भी डिपेंड करता है आपके एक्चुअली एप्लीकेशन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने अप्लाई करते हैं, उस टाइम पे एवरेज परसेंटेज स्कोर लोगों का क्या रहता है। ठीक है, बट आप मान के चल सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 60 तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आप इन ब्रांचेस के लिए, इन केस ऑफ मेन। इन केस ऑफ वुमेन सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। मतलब बहुत कम ब्रांचेस के लिए जो है वो 60% आपका कट ऑफ जाएगा। अदरवाइज वुमेन के केस में कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है, एंड खासकर ब्रांचेस लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल या कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ है वो 75 एंड अबव देखने को मिलेगा। ये मैं आपको पिछले 10 साल का ऑन एन एवरेज बता रही हूँ। सिविल एंड मैकेनिकल के केस में आपको 60% मिलेगा। बाकी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्पेशली कंप्यूटर साइंस, जो कि हाईएस्ट हमेशा जाता है वुमेन के केस में, यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट गैप मिलेगा वुमेन के केस में, क्योंकि वुमेन का जो है वो काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव कट ऑफ हो जाता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, मेन के केस में अगर आप 60% अबव हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं एक या दो ब्रांचेस को छोड़ के। वहीं इन केस ऑफ वुमेन 75 एंड अबव की वुमेन श्योरली प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं, बिकॉज आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होनी ही होनी है। राइट आप कुछ और मिथ्स होते हैं बिफोर हम एसएसबी प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे अभी, कि ज्यादा परसेंटेज लाने पे एसएसबी क्लियर हो जाता है, या लो मार्क्स लाने पे सिलेक्शन नहीं होता है, या सिर्फ आर्मी और टॉपर्स के को ही लिया जाता है। ये सब बिगेस्ट फॉल्स क्लेम्स हैं या फिर बिगेस्ट मिथ्स हैं। रियलिटी में आपके एकेडमिक्स से कोई मतलब नहीं होता, ये सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग का एक स्टेप होता है। द मोमेंट आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, ये सारी बातें वॉश आउट हो जाती हैं, यानी इन पे कोई ध्यान भी नहीं देता। इसके अलावा बहुत लोग ये समझते हैं कि शॉर्टलिस्ट हो गए तो उन्होंने एसएसबी क्लियर कर लिया। भाई एसएसबी इज जस्ट एन एंट्री टिकट। आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, इट्स जस्ट अ गेटवे कि आप एंटर कर जाए एसएसबी में। सिलेक्शन कोली डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी पे और जो वहां पे टेस्ट होंगे, जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि जितनी भी जनरल नॉलेज है आप अपने बारे में जानिए, अपने एनवायरमेंट के बारे में जानिए, अपनी फैमिली के बारे में जानिए, अपनी स्ट्रेंथ्स जानिए, वीकनेसेस जानिए, और साथ ही अपनी सराउंडिंग्स जानिए, जो कि आपको लग रहा है कि एसएसबी इंटरव्यू में आपके काम आने वाला है। इसके अलावा जितनी भी फेक मेमोरीज हैं, फेक स्टोरीज हैं, फॉल्स मिथ्स हैं, साइक टेस्ट डिटेक्शन एक्सेट्रा, जो भी आप रिहर्स कर रहे हैं, प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज वो आपकी फॉल्स पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं क्रिएट करेगा और रिजेक्शन का एक बहुत बड़ा रीजन बनने वाला है। तो जो विनिंग स्ट्रैटेजी है, ये 4 स्ट्रैटेजी बिल्कुल याद रखिएगा, और अभी इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अपने एसएसबी इंटरव्यू के टेस्ट में, वो भी मैं पूरा बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो साइकोलॉजी में आपको अपना ट्रू नेचर दिखाना है, ट्रू सेल्फ को प्रोजेक्ट करना है, नेचुरल रिस्पॉन्सेस देने हैं। कभी भी कोशिश मत करिए कि आप एकदम परफेक्टनेस की तरह आंसर करेंगे, आइडियल आंसर करेंगे। हमेशा रियल आंसर्स दीजिए, जिसमें थोड़े बहुत फ्लॉज जरूर होंगे। कम्युनिकेशन में श्योरली क्लैरिटी होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, फंबल आप नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश आप यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि आप एक ऑफिसर लेवल एंट्री अप्लाई करते हैं, वो भी डिफेंस सर्विसेज में, जहां पे सारे कल्चर्स होते हैं, तो ये कोशिश की जाती है कि आप थोड़ा सा इंग्लिश में कम्युनिकेट करें। ये एक
स्टैंडर्ड होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। हाउ एवर जब आप अपना इंटरव्यू देते हैं तो आप इंग्लिश में भी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। और बिहेवियर में आपसे सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्फिडेंट नेचर, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, थोड़ा सा बहुत माइन्यूट सी लाइन होती है, तो कॉन्फिडेंस प्लस ऑनेस्टी जो है, यही चीजें मांगी जाती है और यही विनिंग स्ट्रैटेजी होती है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो ज्यादा एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करते हैं, रेदर देन जो टॉपर्स होते हैं या जो बहुत कॉन्फिडेंट बच्चे होते हैं वो हमेशा लैक करते हैं और कॉन्फ्रेंस आउट में हो जाएंगे, और अनएक्सपेक्टेड बच्चे आपके बैच में ये जो है वो स्क्रीन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आईक्यू नहीं देखा जाता, वहां पे सिर्फ आपका माइंडसेट, आपकी प्रिपरेशन और आपके डायनामिक्स टीम में, आपकी लीडरशिप, आपकी अडेप्टेबिलिटी, इनको चेक किया जाता है, जो कि यूजुअली मिसिंग होता है इन केस ऑफ हाई परसेंटेज स्टूडेंट्स या फिर जो टॉपर्स होते हैं, क्लास टॉपर्स होते हैं, क्योंकि उनमें ये डायनामिक्स कहीं ना कहीं मिसिंग होते हैं और जिनमें होते हैं वो सिलेक्शन ले जाते हैं। तो इट्स ऑल द गेम ऑफ पर्सनालिटी। अब कैसे हम इसको करेंगे वो भी हम मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, पूरा एसएसबी इंटरव्यू का प्रोसेस और कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट इन 5 दिनों में असेसर का क्या लेंस होता है, वो कैसे कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं, हर जो टास्क आपका एसएसबी इंटरव्यू में होता है उससे कैंडिडेट्स की क्या एक्सपेक्टेशन होती है, एसेसर्स जो करते हैं एंड किस बेसिस पे एसेस करते हैं, अगर आपने इसे डिकोड कर लिया, इसे समझ लिया, तो आप श्योरली अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत इजीली एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो ये बहुत डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसको बिल्कुल मिस आउट मत करिएगा, बिकॉज एक एक पैरामीटर आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप जानते हैं एसएसबी इंटरव्यू जो है वो पूरे 5 दिन का प्रोसेस होता है, जिसमें तो डे 1 जो होता है ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और स्क्रीनिंग टेस्ट एक जो है वो फिल्टर की तरह बिहेव करता है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 85% कैंडिडेट्स एलिमिनेट हो जाते हैं। जी हाँ, 85% कैंडिडेट्स एलिमिनेट होते हैं। जो कैंडिडेट्स इस स्टेज को क्लियर करते हैं वो जाते हैं सेकेंड स्टेज में, विच इज स्टेज 2, जो कि आपका 2 से 4 दिन का पूरा प्रोसेस चलता है, जिसमें आपके साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं, जिसमें आपके जीटीओज होते हैं, जिसमें आपका 1-on-1 इवैल्यूएशन होता है। साइकोलॉजी टेस्ट बेसिकली आपका सबकॉन्शियस थॉट, पर्सनैलिटी एंड रिएक्शंस को असेस करती है कि आप अंडर प्रेशर कैसा बिहेव करते हैं। सो दैट्स योर साइकोलॉजी। जो जीटीओ टास्क है ये डिसाइड करता है आपका टीम वर्क, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड आपका लीडरशिप। एक एक वर्ड को प्लीज ध्यान से नोट करिए। एंड 1-to-1 जो इंटरव्यू है ये असेस करता है आपकी पर्सनालिटी को, आपका बैकग्राउंड को, आपका मोटिवेशन क्या है डिफेंस सर्विसेज में आने का, एंड हाउ मच अवेयर यू आर अबाउट दिस पर्टिकुलर सर्विसेज, या जो भी आपका सराउंडिंग है उससे आप कितने अवेयर हैं। वंस यू आर थ्रू विद दिस सेकेंड स्टेज, देन द फाइनल स्टेज counted is the final verdict, which we call stage 3, which is the recommendation stage, जो कि आपकी कॉन्फ्रेंस होती है, जो कि एक जॉइंट पैनल होता है। आपके जितने भी एसेसर्स होते हैं, जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट, आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर, तीनों आपको जॉइंटली इवैल्यूएट करते हैं आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे जो 5 दिन की रहती है, एंड बेसिस ऑन दैट फाइनल रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं दैट वेदर यू आर रिकमेंडेड एंड नॉट रिकमेंडेड। नाउ अब एक एक टेस्ट को हम ब्रीफ में डिकोड करेंगे, एंड हर टेस्ट में एसेसर का क्या एस्पेक्ट होगा, यानी एसेसर का क्या लेंस होगा, वो क्या एग्जैक्टली देखना चाहता है, इसके बारे में और ब्रीफ में बात करेंगे हम। तो जैसे आप सब जानते हैं, असेसमेंट ऑफ कैरेक्टर जो एसएसबी इंटरव्यू बोर्ड विच इज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये एक एकेडमिक नॉलेज नहीं है। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट टेस्ट जो आपकी लीडरशिप पोटेंशियल को देखता है और आपके अंदर ये 15 OLQs को सर्च कर रहा होता है। तो जो एसेसर्स हैं वो आपको मनसा, वाचा एंड कर्मा के बेसिस पे इवेलुएट करते हैं। मनसा इज बेसिकली आपका थिंकिंग पावर, वाचा इज योर वर्ड, द वे यू कम्युनिकेट एंड थिंक योर आइडियाज, एंड कर्मा इज द डीड, जैसे कि आपके जो एक्शंस होते हैं, जो आपका बिहेवियर होता है, चाहे वो इंडिविजुअल टास्क में हो या ग्रुप सेटिंग टास्क में हो। तो जैसे मैं बोलती हूँ कि एसएसबी में द मोमेंट यू एंटर, एक एक चीज आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या आपके एक्शंस हो रहे हैं, एवरीथिंग इज इवैल्यूएटेड, एंड एवरी वर्ड, एवरी एक्शन दैट कम्स आउट ऑफ योर माइंड कम्स आउट एज अ बिहेवियर, रिवील्स योर ट्रूथ एज अ पर्सन, एंड आपकी पर्सनैलिटी जज होती है। सो दिस इज वॉट एसएसबी इज डिजाइन टू ऑब्जर्व, एंड दैट इज वाई एसएसबी इज लाइक अ ब्लैक बॉक्स, जिसे आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया। रीजन बीइंग दैट एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, एंड हर इंडिविजुअल की पर्सनालिटी यूनिक होती है। तो
हर इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअली क्या प्रॉब्लम आई है, नोबडी कैन टेक फीडबैक ऑन द बेसिस ऑफ वन कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट उसके बेसिस पे प्रिपरेशन नहीं कर सकता, बिकॉज हर कैंडिडेट की अपनी वीकनेस एंड अपनी स्ट्रेंथ होती है, एक अपना बैकग्राउंड होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग अपनी इंडिविजुअलिटी पे फोकस करिए। कॉमनली पढ़ने से, कॉमन प्रोसेसेस को फॉलो करने से यू विल नेवर गेट इट रिकमेंडेड, लेट मी टेल यू दिस वेरी क्लियरली। तो जो फर्स्ट गेटवे है आपका, विच इज स्टेज 1 स्क्रीनिंग, जिसमें मैंने बोला कि 85% कैंडिडेट्स इवैल्यूएट हो जाते हैं, यानी एलिमिनेट हो जाते हैं। इसमें आपके टेस्ट तो आप जानते हैं, आपके OIR टेस्ट होते हैं, PPDT एंड GD टेस्ट फॉलोड बाय नरेशन होता है। जो असेसर का लेंस होता है, यानी असेसर जो इसमें लिखता है, वो आपका देखता है पॉजिटिव एंड लॉजिकल परसेप्शन फॉर एवरी सिचुएशन। एक हीरो क्या काम करता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, आपकी रीजनिंग एबिलिटी देखता है थ्रू OLQs एंड द वे यू कम्युनिकेट, एंड आपकी सोशल अडेप्टेबिलिटी देखता है जब आप एक GD में होते हैं, जब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं, एंड फाइनली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कि क्या आप क्लियरली अपने थॉट्स कन्वे कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। एंड दैट इज वाई दिस एक्सरसाइज इज देयर, दैट आफ्टर लिसनिंग टू 10 to 12 स्टूडेंट्स, आर यू स्टिल एबल टू मेक योर पॉइंट और नॉट, जब आपका नरेशन आता है। इसीलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ब्लैंक हो जाते हैं स्टोरी सुनने के बाद, जब वो 10 या 12 कैंडिडेट्स के बाद अपनी स्टोरी नरेट करते हैं, मोस्ट ऑफ देम गो ब्लैंक। ये प्रॉब्लम आती है बहुत सारे कैंडिडेट्स में, एंड दिस इज द रियल थिंग दैट आप सबने, मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने फेस किया होगा। सो इस अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी होती है, दैट आफ्टर लिसनिंग टू पीपल ऑल्सो यू हैव टू कैरी ऑन विद योर क्लियर कम्युनिकेशन एंड क्लियर थॉट्स, जो आपको लिटरली बहुत कम टाइम में दिखाने होते हैं। लाइक स्क्रीनिंग के लिए यूजुअली यू गेट लेस देन 5 minutes टू शोकेस योर क्वालिटीज, चाहे वो आपके रिटन एग्जामिनेशन में हो, चाहे वो GD में हो, एंड चाहे वो इंडिविजुअल नरेशन में हो। सो 1 से 5 मिनट का ये पूरा टेस्ट जो है वो गेम है, जिसमें आपको उस फिल्टर प्रोसेस से बाहर आना है जो कि 85% कैंडिडेट्स को एलिमिनेट कर देता है। देन कम्स योर डे 2, जिसमें आपके टैग विच इज थीमेटिक अपर सेशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। ये टेस्ट बेसिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड को एवेलुएट करते हैं, आपके इमोशनल बैलेंस को चेक करते हैं, आपकी कोर पर्सनालिटी को चेक करते हैं, उनके ट्रेट्स चेक करते हैं, एंड कितने कंफर्मेटरी हैं आप नेचर में। क्या आपकी थ्रू आउट टैट में जो आप स्टोरी बना रहे हैं, तो अगर आपको उसी से रिलेटेड कोई वर्ड मिलता है, तो क्या आपके एक्शन सिमिलर लेते हैं या देयर इज अ ग्रेट डाउनफॉल सीन। उसी तरह जो टैट एंड बैट में आपने एक्शंस लिखे हैं, क्या वो SRT से मैच करेंगे अगर आपको कोई सिचुएशन दे दी जाएगी। सिमिलरली जब आप अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हो एक पैराग्राफ में, तो क्या ये चारों का इंटरसेक्शन होगा, या फिर आपने एक लाई बोला है एंड ये इस तरह से ग्राफ आपका फ्लक्चुएट करेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जो आप एक्शंस एक सिचुएशन को देख के सोच रहे हैं, आपके जो थॉट्स आ रहे हो, जो आप वर्ड को देख के सोच रहे हो, जो आपकी सिचुएशन में जिस तरह से आप रिएक्ट करेंगे, और जो आप अपने लिए लिख रहे हैं, क्या ये चारों फैक्टर्स मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो इसमें आपका बहुत थॉरली सबकॉन्शियस माइंड, इमोशनल बैलेंस एंड आपके कोर पर्सनालिटी के ट्रेट्स चेक होते हैं। और आप अगर इंडिविजुअली इसको असेस करना चाहें तो इट्स वेरी सिंपल, आप खुद इसको रिलेट करके चेक कर सकते हैं, एंड यू विल फाइंड लॉट ऑफ डिफरेंसेस एंड लॉट ऑफ गैप्स ओवर देयर। देन अगर मैं बात करूं पर्सनल इंटरव्यू की, तो पर्सनल इंटरव्यू में बेसिकली कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपका पर्सनल फाउंडेशन होता है, सर्विस रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रैटेजिक अवेयरनेस होती है, कमांड सिनेरियोज होते हैं, जिसमें आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और इसमें बेसिकली आपकी पूरी कुंडली असेसिंग ऑफिसर के पास होती है, और आपके आंसर्स जो आपने लिखे होते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, यानी अंडर प्रेशर में, वहां जो आप लिखते हैं और यहाँ पे जो आप बोल रहे होते हैं, यहाँ पे आपके रेज होते हैं सारे रेड फ्लैग। इसीलिए इंटरव्यू जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रिटिकल थिंग होता है, जो आपकी लाइफ को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, बिकॉज हियर यू गेट टू नो one-on-one टू द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। एंड उसके बाद अगर आपने कुछ मिस आउट कर दिया, कोई ट्रेड्स, कोई क्वालिटीज नहीं दिखा पाए, देन इंटरव्यू इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, प्लस इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हो जाते हैं। इसलिए आप जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सके मॉक इंटरव्यू की, दैट इज वाई वी से दैट मॉक इंटरव्यू इज वेरी मच required.
देयर आफ्टर इंटरव्यू में मास्टरी करने के लिए आपको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपका पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, द वे यू सिट, आप किस तरह से आपके हैंड्स होते हैं, किस तरह से आपकी लेग्स की पोजीशन होती है, द वे यू एंटर एंड एग्जिट द गेट, आपका जो आई कॉन्टैक्ट होता है एंड जो हैंड मूवमेंट्स या जेस्चर्स होते हैं व्हाइल यू एक्सप्लेन, आपके लिप मूवमेंट्स, आपके आई मूवमेंट्स, आप किस तरह से इंटरव्यूइंग ऑफिसर को या आईओ को बेसिकली आप देख रहे होते हैं, द आई कांटेक्ट, उसका भी एक तरीका होता है। सो एवरी स्मॉल जेस्चर आपका इंटरव्यू में नोट डाउन होता है एंड दैट इज व्हाई आपको प्रॉपर थॉरो, जैसे मॉक प्रैक्टिस होते हैं रिटन एग्जामिनेशंस में, उसी तरह मॉक प्रैक्टिस आपको इंटरव्यू की करनी होती है। उसी तरह इंटरव्यू में जब आपके रैपिड फायर क्वेश्चंस आते हैं एंड द रैपिड फायर क्वेश्चंस आर लाइक वेरी 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 डिफिकल्ट, तो उसमें आपको काम रहना होता है, आपको अपने एक्सप्रेशंस को क्रिएट नहीं करना पड़ता दैट यू आर फीलिंग प्रेशर। सेकेंडली, आपको ऑनेस्टी पूरे थ्रू आउट इंटरव्यू प्रोसेस में दिखानी होती है। इट्स बेटर टू से सॉरी रेदर देन आप से कि आप ब्लफ करो या आपको याद नहीं है, बिकॉज इंटीग्रिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन डिफेंस। एंड जो भी आयो बोल रहा हो, मेक श्योर कि आप ध्यान से सुन रहे हो, डोंट आस्क हिम टू रिपीट द क्वेश्चंस मेनी टाइम्स, और एक बार में आप उसके क्लियर स्ट्रक्चर्ड एंड लॉजिकल आंसर्स को सोचिए, इसीलिए बहुत ध्यान से आपको सुनने की जरूरत है। दैट्स द मास्टरी इन इंटरव्यूज। बहुत सारे कैंडिडेट्स रैपिड फायर इंटरव्यूज में सारे क्वेश्चंस के जवाब नहीं देते हैं बिकॉज वो ठीक से चीजें नहीं सुनते हैं। द क्वेश्चंस आर यूजुअली नॉट रिपीटेड इन द इंटरव्यू राउंड्स। तो अगेन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। अगर आप इन चीजों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे देन यू विल सफर अ लॉट। देन डे 3 and 4 आपके जीटीओज जो आते हैं, इसमें कंबाइंड इंडोर एंड आउटडोर टास्क दोनों होते हैं। इंडोर में आपके जीडी एंड ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हो जाती है, और आउटडोर टास्क में आपके प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, ऑब्स्टिकल टास्क एंड फाइनल ग्रुप टास्क होता है, अलॉन्ग विद द इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स और लेक्चरेट एंड कमांड टास्क होता है, जहां पे आपका इंडिविजुअल शोकेस होता है। तो जो इंडिविजुअल टास्क होते हैं, इसमें आपकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज एंड लीडरशिप स्टाइल्स देखी जाती हैं। जो आपके ग्रुप बेसिस टास्क होते हैं, उसमें आपके कितने लॉजिकल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, हाउ डू यू बिहेव विद द ग्रुप, आपका इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी क्या होती है, वो चेक की जाती है। एंड जो आपका इंडोर टास्क होता है यानी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, तो इफेक्टिवली कैन यू कम्युनिकेट योर थॉट्स, कितना लॉजिकली आप सोचते हैं, ये सारी चीजें वहां पे चेक की जाती हैं। और कॉन्फ्रेंस में, कॉन्फ्रेंस इज अ प्लेस जहां पे आपके सारे एसेसर्स एक साथ आते हैं एंड जॉइंटली आपको इवेलुएट करते हैं। तो यूजुअली जो कॉन्फ्रेंस का ड्यूरेशन होता है वो 1 से 2 मिनट के लिए ज्यादा नहीं होता है किसी भी कैंडिडेट के लिए, और उसमें बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि आपका स्टे कैसा था, कोई सजेशंस है आपको, बेसिकली इससे चेक करना चाहते हैं वो आपकी अडेप्टेबिलिटी, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। इसीलिए कभी भी किसी भी चीज को लेके कंप्लेन ना करें, एंड उसमें अगर कोई पॉजिटिव सजेशंस आप दे सकते हैं जो सबके लिए अच्छा होगा, दैट वुड बी लाइक रियली गुड। एंड उसके बाद जो रिजल्ट आता है दैट इज इन द वर्ड्स ऑफ आइदर रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड। इसीलिए वो पास एंड फेल कभी नहीं यूज करते हैं। रिकमेंडेड विच इज लाइक फिट फॉर सर्विसेज, नॉट रिकमेंडेड बेसिकली अनफिट फॉर सर्विसेज। सो दीज आर द वर्डिंग्स यूज फॉर योर recommendations बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो ये पूरा आपका टेस्ट होता है, और अब आप अगर एक एक टेस्ट को अगर आप समझेंगे आप और एक एक टेस्ट को जानेंगे, देन यू विल फेस द रियल चैलेंज एंड डिफिकल्टी। नाउ यू कैन इजीली आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस, कि आप किस चीज में स्ट्रांग है, किस चीज में हार्ड है। और अगर आप कोई भी चीज अभी ऑन द स्पॉट करके देखिए, आपको खुद में इतने सारे गैप्स दिखाई देंगे, एंड पीपल यूजुअली थिंक दैट एसएसबी इंटरव्यू इज वेरी इजी एंड बहुत आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। एंड दैट इज वाई आज तक कोई भी आंसर नहीं कर पाया है कि एसएसबी इंटरव्यू में लोग फेल किस वजह से होते हैं, और इसीलिए कभी फीडबैक नहीं आते, बिकॉज इट्स नॉट अ मास थिंग। हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग ये चीजें आती हैं, इसीलिए आपको इंडिविजुअली अपने आप को इतना पॉलिश करना होता है, इतना नरिश करना होता है, ताकि आप खुद से एक बेटर कैंडिडेट बन के जाए, एंड खुद से आपका कंपटीशन होता है, ना कि किसी और से। दैट इज व्हाई वी से कि एसेसर्स जो है वो ऑटोमेटिकली फेक पर्सन एंड ट्रेन्ड पर्सन को पकड़ लेते हैं। हम जो ट्रेन करते हैं आपको, दैट इज व्हाई आई ऑलवेज ट्रेन कैंडिडेट्स बेसिस ऑन योर स्ट्रेंथ, बेसिस ऑन योर पर्सनैलिटीज, ऑन आपकी वीकनेसेस के अकॉर्डिंग ही। मैं कभी आपको ट्रेन नहीं करूंगी टू बी फेक, या फिर जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं करूंगी। एंड दैट इज व्हाई
जितने भी मेरे बच्चे हैं उनका हमेशा ये पॉजिटिव फीडबैक आया है कि एक्चुअली उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और उन्होंने रिकमेंडेशंस को लिया है, मैक्सिमम बच्चों ने रिकमेंडेशंस ली हैं। उसके बाद कंसिस्टेंटली आपको सारी चीजें करनी है अपनी कैरेक्टर्स में, चाहे वो साइक टेस्ट हो, चाहे जीटीओ टेस्ट हो, चाहे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो, चाहे वो इंटरव्यू टेस्ट हो, सब में आपको कंसिस्टेंट रहना है अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। देयर आफ्टर आपको लीडरशिप अपनी दिखानी है, बट ऐसा डोमिनेट नहीं करना है कि आप किसी को सुन नहीं रहे हैं, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उस तरीके से आप एज अ लीडर निकल के आ रहे हैं। नो, आपको लोगों को एनकरेज भी करना है, सुनना भी है, आइडियाज भी देने हैं, एंड अगर कहीं कोई ऑब्स्टिकल आ गया है तो यू हैव टू हेल्प द ग्रुप टू मूव फॉरवर्ड। तो इट्स नॉट अबाउट यू ओनली बट मेकिंग योर टीम बेटर ऑल्सो। एंड लास्ट इज बेसिकली प्रोएक्टिविटी, की हर सिचुएशन में आपको प्रोएक्टिवली बिहेव करना है, बिकॉज डिफेंस में, मिलिट्री में आपके पास थिंकिंग पावर और रहेगी, और अगर ये पावर नहीं है आपके पास, देन आप और आपके साथ आपकी पूरी पलटन जो है वो खतरे में आ सकते हैं। आप उसको ऐसे सोच सकते हैं कि अगर वॉर हो रहा हो, सामने टेररिस्ट अटैक हो रहा हो, तो आपके 1 सेकंड में आपको 1 से 2 सेकंड में आपको डिसीजंस लेने होते हैं। अगर आपने उस टाइम पे सही डिसीजंस नहीं लिए तो आपकी जान जा सकती है, आपके साथियों की जान जा सकती है। दैट इज वाई स्पीड एंड डिसीजंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन डिफेंस सर्विसेज। आप एक बार इस चीज को सोच के देखिए, देन यू विल ऑटोमेटिकली रियलाइज द थिंग्स। नाउ बहुत सारे मिथ्स होते हैं एसएसबी इंटरव्यू में। सबसे पहले होता है देयर इज अ सीक्रेट फॉर्मूला टू पास एसएसबी। ऐसा नहीं है। द मोर जेन्युइन यू विल बी, जितना ज्यादा आप अपने आप को सेल्फ इंप्रूव करेंगे, सेल्फ अवेयर रहेंगे, उतना ज्यादा आप इजिली एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर सकेंगे। सेकंड, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, आपको बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए डिफेंस सर्विसेज रिलेटेडली, आपका डिफेंस बैकग्राउंड होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है। आप द मोमेंट यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर एसएसबी, आपका बैकग्राउंड नहीं देखा जाता है, आपको एज अ फ्रेश प्योर ट्रीट किया जाता है। इट इज ओनली जस्ट बेसिस ऑन कि आप कैसा सोचते हैं, आप कैसा लीड करते हैं, कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है। थर्ड, बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं कि महंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन करेंगे और उसके बाद ही प्रैक्टिस करने पे हम एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। यूजुअली कोचिंग जो है वो आपको उस तरीके का एनवायरनमेंट जरूरी नहीं प्रोवाइड करे, क्योंकि आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या होते हैं, बहुत सारे बैचेस होते हैं जहां पे कैंडिडेट्स जाके बहुत सारे जो इंट्रोवर्ट कैंडिडेट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, और कैंडिडेट्स जो हैं वो ओवरशैडो कर जाते हैं कुछ कैंडिडेट्स में। बट द बेस्ट थिंग इज एसएसबी प्रिपरेशन के लिए, जैसे हर एग्जामिनेशन में सेल्फ प्रिपरेशन का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, उसी तरह एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी सेल्फ प्रिपरेशन का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एंड द बेस्ट थिंग इज कि आपके पास एक टीचर होना चाहिए जो आपको 1-to-1 सॉल्व करा रहा हो, और आप उसको पूरी अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस दिखाएं एंड अपने आप को इम्प्रूव करें। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम आप जितनी जल्दी, अगर आपको पता है आपको एसएसबी इंटरव्यू देना है, तो मैक्सिमम टाइम डिवोट करें अपनी एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि जितना रिटन एग्जामिनेशन में आप एफर्ट्स डालते हैं 6 months, 3 months, 2 months, उतना ही इंपॉर्टेंट है एसएसबी इंटरव्यू में भी कि आप उतना टाइम दें एंड एज एन इफेक्टिव पर्सनालिटी आप बाहर निकल के आए। तो मेरा जो आपका ट्रेनिंग करने का तरीका है, जो कैंडिडेट्स को मैं जो ट्रेन करती हूँ अपने कोर्सेज में, द ओनली रीजन व्हाई द कैंडिडेट्स अप्रिशिएट दिस कोर्सेज आर क्योंकि मैं इंडिविजुअल पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग असेस करती हूँ, 1-to-1 हर कैंडिडेट के साथ प्रिपरेशन कराती हूँ, एंड आपकी स्ट्रेंथ्स एंड आपकी वीकनेसेस यानी आपकी इंडिविजुअल को फोकस करके, इंडिविजुअलिटी को फोकस करके आपको एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराती हूँ। तो जो भी कैंडिडेट्स जो है वो एसएसबी इंटरव्यू की अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप जा सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स की वेबसाइट पे और वहां जाके आप एसएसबी इंटरव्यू में एनरोल हो सकते हैं। द मोमेंट यू गेट एनरोल यू विल रिसीव ईच एंड एवरी प्रोडक्ट इन डिटेल, और आप मेरे साथ डायरेक्टली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई आई से दैट एसएसबी इंटरव्यू इज डिजाइंड टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल्स जिनके पास सर्टेन क्वालिटीज हैं जो कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए इफेक्टिव ऑफिसर्स तैयार करेंगे। नॉट रिकमेंडेड का मतलब ये नहीं होता कि आप लाइफ में कुछ नहीं अचीव कर सकते। इट इज जस्ट दैट डिफेंस सर्विसेज जो कि एक प्रोफेशनल सर्विस होती है, जो कि एक ऐसी सर्विस होती है जहां पे
आपका जो इफेक्टिव ऑफिसर क्वालिटी है, कहीं ना कहीं वो आप वर्स्ट सिचुएशन में शायद आपका सबकॉन्शियस माइंड उस लेवल का नहीं है कि आप डिसीजन ले सकें, और इसीलिए एक कैंडिडेट को बहुत चुन के लिया जाता है। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि अगर आप वॉर सिचुएशन में इमेजिन करें तो आप मेरी बात को बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि अगर आपका 1 सेकेंड का डिसीजन डिले होता है तो आप कितने लोगों की जान लेके जा सकते हैं। सो दैट इज वाई आई से कि जब भी आप अपनी प्रिपेयर करें, आपकी जर्नी आपकी खुद की होती है, इसीलिए फोकस करिए अपने आप में, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का, जेन्युइन रहने का, आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी इंटेग्रिटी, क्योंकि एसएसबी मेजर करती है आप हैं कौन, ना कि आप क्या प्रिटेंड कर रहे हैं। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माय सेशन हियर। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपको ये पसंद आया हो, आपको ये समझ आया हो, तो आप विजिट करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स की वेबसाइट को और वहां पे जाके आप एसएसबी इंटरव्यू के में कोर्स में एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद।